हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सीजन 3 आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन लोगों की एक्साइटमेंट यहां पर सीजन 3 के वेलकम से ज्यादा सीजन 2 के एंडिंग को लेकर है। क्योंकि यहां पर एंडिंग किस तरीके की होने वाली है, क्या शानदार ट्विस्ट हमें देखने को मिलेंगे, ये लोगों के मन में सवाल है। क्योंकि सीजन 2 के वो सारी कसर अब तक सीरियल के मेकर्स दूर करते हुए नजर आएंगे जो कि सीजन 1 सीजन 2 में हुई। क्योंकि सीजन 2 की वो ऐसी एंडिंग करना चाहते हैं जो कि गुम है किसी के प्यार में के फैंस के लिए एक ऐसा मोमेंट हो जो कि सीरियल के इतिहास को बदल देगा, यानी कि हैप्पी एंडिंग। क्योंकि अब तक जिन भी कलाकारों को सीरियल के मेकर्स ने प्यार दिया है, जिन भी किरदारों के साथ सीरियल के मेकर्स का कनेक्शन हुआ है, उनका कनेक्शन कट कर दिया है सीरियल के मेकर्स ने कुछ इस तरीके से जो कि लोग नहीं चाहते थे। चाहे वो सई और विराट की एंडिंग हो, चाहे शक्ति अरोरा के किरदार सीरियल के अंदर ईशान भोसले का किरदार ही क्यों ना हो, यहां पर कुछ इस तरीके से एंड किए गए कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड रिजल्ट ये था कि सेकंड सीजन के लीप के बाद की कहानी को लोगों ने यहां पर सिरे से नकार दिया और एक बार फिर से सीरियल जो है लीप की ओर बढ़ रहा है। अब यहां लीप के बाद जो है हमें 2 एक्टर नजर आने वाले हैं जो कि लगभग कंफर्म हो चुके हैं। लीड एक्ट्रेस का नाम है वैभवी हंकारे और इसी के साथ ही लीड एक्टर के तौर पर हमें देखने को मिल सकते हैं सनम जौहर। जी हां दोस्तों, सनम जौहर और वैभवी हंकारे को एकदम आप न्यू कैरेक्टर ही मान लीजिए, क्योंकि यहां पर इंडियन टेलीविजन पर ही पहले नजर आए हैं, लेकिन यहां पर इस तरीके के किसी बड़े शो में नहीं जो कि ऑलरेडी टीआरपी में टॉप पर चल रहा हो। ऐसे में यहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है और यहां पर सीरियल के मेकर्स के लिए बड़ा रिस्क भी है कि वो यहां पर एकदम फ्रेश स्टारकास्ट को लेकर आ रहे हैं, वो भी वैभवी हंकारे और सनम जौहर को। तो सीरियल के व्यूवर्स का क्या रिएक्शन आता है, इस पर यह बड़ा सवाल निकल कर आता है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले बताता हूं आपको यहां पर सीजन 2 की एंडिंग के बारे में, क्योंकि ये एंडिंग बड़ी ही खास है आप लोगों के लिए। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो है सीजन 2 का लगभग सारा शूट कंप्लीट कर लिया है और लगातार सीरियल के सेट से एक्टर्स के पैकअप हो रहे हैं और हर रोज एक ना एक केक कटिंग हो ही रहा है। पहले यहां पर अंकिता खारे का किरदार था और उसके बाद यहां पर हमें शिजान खान का कल पैकअप देखने को मिला, उनको विदाई मिल गई है। यहां पर सभी लोग जो है लगातार स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहे हैं एंड यहां पर अपडेट्स आ रही है कि बस कुछ ही टाइम के बाद जो है भाविका शर्मा का शूट भी खत्म होने वाला है और भाविका शर्मा हितेश भारद्वाज का शूट खत्म, यानी कि सीरियल खत्म, यानी कि सीजन 2 खत्म। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से सवाल निकल कर यह आता है कि सीजन 2 के बाद सीरियल को जंप सीरियल के मेकर्स किस तरीके से दे रहे हैं। इस बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि लीप के कई सारे तरीके सीरियल के मेकर्स के पास है, या फिर हो सकता है कि लीप आए ही ना और यहां पर कहानी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जंप कर जाए, क्योंकि यहां पर सीजन 2 के अंदर एक ऐसा क्लू छोड़ने वाले हैं सीरियल के मेकर्स जो कि कहानी को कनेक्ट करेगा सीजन 3 से। अब यहीं पर एंडिंग की बात निकल कर आती है, तो आप सभी को बता दूं कि सीजन 2 की एंडिंग के अंदर जो है हमें भाविका शर्मा एज ए आईपीएस ऑफिसर देखने को मिल सकती है, माफ कीजिएगा आईएएस ऑफिसर देखने को मिल सकती है, जो कि सभी का हमेशा से एक सपना था। क्योंकि यहां पर सभी को हमेशा से आईएएस ऑफिसर बनना था, इसीलिए वो रामटेक से पुणे आई थी, पुणे से फिर उसकी डेस्टिनी से मुंबई लेकर आई, देन यहां पर सारी चीजें चल रही थी। ऐसे में यहां पर जब सभी जो है वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो यहां पर कहानी एक जंप ले सकती है। एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ अपने आप में बड़ा काम लेकर आती है, अपने आप में एक बड़ा मकसद लेकर आती है। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स इसी स्टोरी लाइन से एक रीजन निकालते हुए नजर आएंगे कि भाविका शर्मा और हितेश भारद्वाज यानी कि सवी और रजत का किरदार इन्हीं सब चीजों के बीच में रह गया और वो कहानी से उनको अलविदा दे देंगे पूरी तरीके से और यहां पर कहानी ड्रॉप होगी एक जनरेशन लीप की ओर, जहां पर सई का किरदार एक बार फिर से वैभवी हंकारे निभाते हुए नजर आएगी। यानी कि ये कहें कि सई की वापसी सीरियल में कहानी में वापस होने वाली है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस बार सई के चेहरे के रूप में जो है आयशा सिंह नहीं बल्कि वैभवी हंकारे होने वाली है। क्योंकि आयशा सिंह तो मन्नत बनकर सभी की मन्नतें पूरी कर रही हैं सीरियल मन्नत के अंदर, जो कि अपने आप में यहां पर टक्कर होने वाली है। नेक्स्ट टीआरपी में पता चलेगा कि आयशा सिंह ने वहां पर किस तरीके से झंडे गाड़ दिए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो बड़े ही ब्लॉकबस्टर लग रहे हैं उस सीरियल के। और उस सीरियल की मैं अपडेट आपको नो स्क्रिप्ट वाले चैनल पर दे रहा हूं, तो नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है अगर आप सीरियल मन्नत की अपडेट चाहते हैं तो ऐसे में यहां पर दोस्तों एक लीप के बाद की कहानी हमें नजर आती है, क्योंकि यहां पर सई ने देखा है कि उसकी मां लास्ट में जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गई थी और रजत ठक्कर जो है पूरी तरीके से बड़ा बिजनेसमैन था। ऐसे में यहां पर सई का किरदार जो है वो पूरी तरीके से जो है अट्रैक्ट होने वाला है पुलिस ऑफिसर की ओर और बताया जा रहा है कि सनम जौहर का किरदार भी एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर ही हमें देखने को मिलेगा।
यानी कि ये कहें कि यहाँ पर सई के दादाजी यानी कि विराट चौहान और यहाँ पर सई की मां आईएएस सभी विराट चौहान दोनों से जो है वो कनेक्ट करते हुए नजर आएगा सनम जौहर का किरदार। और कहानी पुलिस ऑफिसर और एक लड़की के बीच की होने वाली है। और यहाँ पर ट्रायंगल के बिना तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स की कहानी क्या इंडियन टेलीविजन पर किसी भी सीरियल की कहानी जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है फिलहाल, देखकर साफ पता चलता है। तो यहाँ पर सीरियल के मेकर शायद यहाँ पर भी कोई ट्रायंगल की स्टोरी निकाल ले, लेकिन यहाँ पर सनम जौहर को लेकर आना टीवी सीरियल के अंदर एज ए लीड और इसी के साथ ही वैभवी हंकारे को लेकर आना सही के किरदार के अंदर ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है सीरियल के मेकर्स के लिए एंड यहाँ पर बड़ा रिस्क है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि वैभवी हंकारे और सनम जौहर मिलकर इस सीरियल को किस मुकाम तक ले जा पाएंगे? क्या आप हैप्पी एंडिंग के बाद सभी और रजत को भूल पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे यहाँ पर वैभवी हंकारे और यहाँ पर सनम जौहर को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।